हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। जो एसिड और बेस सॉल्यूशन हम लेते हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है और कितना वीक होता है। एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है इसे पता करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया जाता है, जो कि डिफरेंट कलर्स को शो करता है हाइड्रोजन आयन के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पर, जिसे हम पीएच स्केल भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम 0 से 14 तक पीएच वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। 0 होता है वेरी एसिडिक के लिए और 14 होता है वेरी अल्केलाइन के लिए। और न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होगा उसके लिए होता है पीएच वैल्यू 7, जैसे कि वाटर। पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंज, जो कि जर्मन में है और इंग्लिश में इसे पावर कहते हैं, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसका पीएच वैल्यू होगा 7, जैसे कि वाटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसमें जो 0 होता है वो मोर एसिडिक होता है। 0 से लेकर 1 2 3 4 पूरे 14 तक नंबर्स लिखे रहते हैं और इस पर डिफरेंट कलर्स भी रहते हैं। ये कलर्स एसिड और बेस के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। हम पीएच पेपर लेंगे, पीएच पेपर का एक टुकड़ा, उसको हमें कुछ अननोन सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसमें हम इस पीएच पेपर को डीप कर देंगे। थोड़े टाइम बाद पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। जब हम उसे सॉल्यूशन से निकालेंगे तो पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, जितना हिस्सा हम इसमें डीप किए रहेंगे। जो कलर चेंज हुआ रहेगा उसको लाकर हम इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में, या इसे पीएच स्केल कहते हैं, इसमें हम मिलाएंगे कि कौन सा कलर है। जो भी कलर होगा उसके नंबर को देख लेंगे, उसी से पता चलेगा कि वो वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें 7 न्यूट्रल का होता है, जैसे कि न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं प्योर वाटर और ब्लड। 7 से जैसे ही नंबर कम होता जाता है वैसे एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और 7 से नंबर जैसे ही ज़्यादा होता जाता है तो बेस स्ट्रॉन्ग होता जाता है। 7 से नंबर कम होने पर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा। 0 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर उससे थोड़ा वीक है 1, उससे थोड़ा वीक है 2, सबसे वीक है 6 वाला, और 8 सबसे वीक बेस है। इससे जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस मिलता जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा जिसका पीएच नंबर 14 आएगा, जो कि होता है NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। पीएच नंबर 1 का होता है गैस्ट्रिक जूस, जो कि खाना न पचने पर पेट में बनता है, जिसका पीएच वैल्यू होता है 1.2। इसी वजह से जब पेट में गैस्ट्रिक जूस बनने लगता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ना वो इंसान सो पाता है चैन से, ना ही जाग पाता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा बन जाता है कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो लोगों को दवा तक खाना पड़ता है। पीएच नंबर 2 होता है लेमन जूस का। लेमन जूस भी मोर एसिडिक है क्योंकि इसका पीएच नंबर 2 ही आ रहा है। अगर बहुत टाइम तक लेमन जूस हाथ में लगा रहे या स्किन पर लगा रहे, इरिटेशन होने लगता है। 7 से ज़्यादा जाते हैं तो 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस का। ये एक दवा होता है, जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तब इसे लिया जाता है। जैसे ये गैस्ट्रिक जूस वाली प्रॉब्लम जब पेट में होती है, एसिड बनता है, तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ मेडिसिन लिया जाता है। पीएच नंबर 14 होता है NaOH सॉल्यूशन का, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है वो एसिड में प्रेजेंट H+ आयन और बेस में प्रेजेंट OH- आयन के कॉन्सेंट्रेशन से पता चलता है। अगर हम सेम मोल का, जैसे 1 मोलर HCl ले और 1 ही मोलर एसिटिक एसिड ले, CH3COOH, जो कि विनेगर होता है, जिसे चाउमीन में या अचार में यूज किया जाता है, आराम से हम इसे खा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको पता चल गया कि ये वीक एसिड होगा, क्योंकि हम इसे खा ले रहे हैं, डाइजेस्ट ले रहे हैं। पर जो HCl है इसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, किसी भी फूड आइटम के साथ हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। हाँ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए HCl की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, जो हमारा पेट खुद बनाता है, पर हम इसे बाहर से इनटेक नहीं करते हैं। HCl और CH3COOH दोनों का सेम मोल लेंगे, 1 मोलर, तो इसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें H+ आयन ज़्यादा होगा, और ये वीक एसिड है तो इसमें H+ आयन्स कम होंगे। इसी तरह बेस के साथ भी होता है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो उसमें OH- आयन्स ज़्यादा होते हैं, जो वीक बेस होते हैं तो उसमें OH- आयन्स कम होते हैं। अगर किसी एसिड में H+ आयन ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर H+ आयन्स कम है तो वो वीक होगा। कम और ज़्यादा होने का मतलब है कि उसके डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम HCl को वाटर में डालेंगे तो उसके H+ आयन्स बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाएंगे, जितने रहेंगे सब डिसोसिएट हो जाएंगे, तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। अगर हम CH3COOH को वाटर में डालते हैं तो उसके आयन्स धीरे धीरे डिसोसिएट होते हैं। हो सकता है हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो
ज़्यादा ही होता है। एसिटिक एसिड CH3COOH होता है तो उसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा ही है, पर वो डिसोसिएट धीरे-धीरे होते हैं, इसीलिए हम उसको वीक एसिड बोलते हैं। इसी तरह बेस के साथ भी होता है। बेस में अगर OH माइनस आयन जल्दी डिसोसिएट हो जा रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर देर से डिसोसिएट हो रहे हैं मतलब अलग हो रहे हैं तो यानी वो बेस वीक है। इसमें टाइमिंग का फ़र्क होता है। जैसे अगर 2 स्टूडेंट हैं, एक अगर जल्दी कोई चीज़ समझ ले रहा है तो उसको पढ़ने में स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा, लेकिन दूसरा स्टूडेंट अगर किसी चीज़ को धीरे-धीरे समझ रहा है तो उसको वीक कहा जाएगा। हो सकता है दोनों का एज सेम हो, वेट सेम हो, हाइट सेम हो, पर उनके किसी चीज़ को समझने के टाइमिंग पर हम उनको स्ट्रॉन्ग और वीक कह रहे हैं। तो उसी तरह एसिड और बेस के साथ भी होता है।